बहरहाल अब चाणक्य को लगने लगा कि अब समय आ गया कि मुझे ही किसी को कल्टीवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आपको इस बात से समझ में आएगी कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसका नाम था चंदू। इसका नाम आगे चल के पड़ा चंद्रगुप्त। इसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे संस्कार और सारे प्रकार के शास्त्र उसको सिखाए। इमेजिन करिए ये 17-18 साल के लड़के चंद्रगुप्त की मदद से इन्होंने सोचा कि मैं सिकंदर के साम्राज्य को उखाड़ दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनको निष्ठा थी, उनकी शरणागति थी चाणक्य पंडित के। चाणक्य उनको एडवाइस करते चले गए, गाइड करते चले गए। चंद्रगुप्त उनकी सारी बातों को मानते चले गए। ये कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान, बोले सिकंदर को मित्र कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम इनकी सेना में शामिल हो जाओ। किसी प्रकार से इन्होंने छोटे से बालक को उनकी सेना में घुसाया और उनका एक फेथफुल सिपाही बना दिया, जिससे अंदर की सारी जानकारियां अब चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को इतना समझ में आ चुका था कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों की सेना सिकंदर की शरीर से अब थक चुकी है। बोला अब इनको मन से थका देंगे। इन्होंने अंदर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी सिकंदर की सेना के बीच में। देखिए, सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वहां भ्रांतियां फैला दी कि हमारे जो देश, भारत के जो देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। इन्होंने अजीबोगरीब काम कराए। कभी कभी अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे, द्विकंटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक करा देते थे, उनके देश के झंडे को जो पहाड़ पर लगा हुआ है उसको जला देते थे, अलग अलग प्रकार की विस्मक भ्रांतियां फैला देते थे, लोगों के अंदर कंफ्यूजन आपस में उनको लड़वा देते थे। 15, 16, 17, 18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से इन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू किया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू किया। सिकंदर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? गलत है सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य से, और आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में पूरी सेना को उखाड़ के बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। 5000 हाथी घोड़ों की एक सेना बना के सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर जाकर के एक हमला कर देते हैं और धनानंद को भी उखाड़ देंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए नुकसानदायक रहा। ये पहुंच तो गए 5000 की हाथी घोड़ों छोटी सी सेना लेके, लेकिन आधे दिन के अंदर दोपहर होते होते ही मगध की सेना ने इनको उखाड़ के बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपनी जान बचाई, भाग करके एक झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेके, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी खौलती हुई, उसमें हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। और तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है तू, तो चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालेगा तो जल ही जाएगा। परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से कोने कोने से खाओगे, हाथ नहीं जलेगा। बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके बीच में मगध के झगड़ा कर लिया। उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। यह बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पांव छुए और बोले, माई तुमने मुझको